प्रेज द लॉर्ड। मैं आशीष थॉमस। कोरोना से बड़ी हमारे खुदा की करुणा। तो आज हमारे चैनल पे आ रहे हैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च हल्द्वानी कलीसिया से और पास्टर राजीव सक्सेना। चले आए उनको सुनते हैं, उनसे आशीष पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर राजीव सक्सेना असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च हल्द्वानी से आपके लिए ढेर सारा प्यार और सलाम। बहुत खुश हूँ आज आपसे परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूँ। आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रभु के एक दास की, जिसका नाम था दाऊद। वो भजन संहिता 119 उसकी 68वीं आयत में इस प्रकार लिखने लगा। उसने कहा, तू भला है और भला ही करता है। लेकिन अगर उसकी एक आयत और ऊपर देखेंगे तो वहां लिखा है, उसकी 67वीं आयत पे 67 वर्ष में वहां लिखा है, मैं दुखित हुआ क्योंकि मैं भटकता था, लेकिन अब मैं तेरे वचन को जानता हूं और इसलिए इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, तू भला है और भला करता भी है। परमेश्वर की भलाई को वो जानने लग गया, क्योंकि वो परमेश्वर को जानने लग गया था। कैसी भलाई! हमको नहीं लगता बहुत सी बार कि इस परिस्थिति में भी कोई भलाई छुपी है, लेकिन अजीजों बताना मांगता हूं, इससे पहले हम भी जब भटकते थे तो बहुत घबराते थे, लेकिन आज जब परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो कॉन्फिडेंस से इस बात को बोलते हैं, तू भला है और भला करता भी है। क्योंकि यिर्मयाह की किताब उसका 29 उसकी 11 में लिखा है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय रची हैं उन्हें मैं जानता हूँ। हम जाने या ना जाने फर्क नहीं पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जो कल्पनाएं की हैं उन्हें वो जानता है कि वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बहुत सी बार हमको लगता है कि प्रभु हमने जो कल्पनाएं की हैं वो खत्म हो रही हैं, जो फ्यूचर प्लान्स की थी वो खराब हो रही है। लेकिन बताओ, इससे पहले कि हम माता के गर्भ में रचे जाते हैं, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसकी 5 में लिखा है, गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया है। इससे पहले ये बड़ी महामारी आई होती, इससे पहले ये परिस्थिति आई होती, परमेश्वर जिसने पहले से इन सब चीजों की कल्पनाएं करके रखी थी वो जानता था कि मेरे बच्चे आज इस परिस्थिति में होंगे। और इसीलिए बताना मांगता हूँ आपको, परमेश्वर जो कुछ करता है सर्वदा भला करता है। इसमें भी एक बड़ी भलाई छिपी है जो शायद हमको नहीं दिख रही, लेकिन आने वाले समय में आपको दिखने लग जाएगी, क्योंकि ये वो समय है जब हम एक आग से घिरे हैं। एक याद दिलाना चाहता हूँ एक आग के भट्टे का। आप जानते होंगे दानिय्येल नबी की किताब उसके 3 अध्याय में जिक्र है प्रभु के 3 दासों का, जिनका नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो। वो प्रभु के तीनों दास थे, प्रभु पे भरोसा करते थे, लेकिन उनके लिए एक आग तैयार की थी और वहां पर लिखा है कि उस आग को 7 गुना अधिक धधकाया गया था। बहुत सी आग उन्होंने पहले भी देखी होगी, आपने भी बहुत सी बारी इस परिस्थिति से ज्यादा कुछ चीजें ऐसी देखी होंगी, छोटी मोटी दिक्कतें, छोटे मोटे दुख, छोटी मोटी परेशानियां जिनसे आप निकल के यहाँ तक आए होंगे, लेकिन उनके सामने भी एक बड़ी आग थी, 7 गुना अधिक आग वो धधकाई गई। और वो आग उनके बारे में वो नहीं जानते थे, परंतु उनकी हानि की नहीं थी, लाभ की थी। और बाइबल में लिखा है दानिय्येल नबी की किताब उसका 3 अध्याय जो आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी 20वीं आयत में वहां लिखा है, फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने यानी नबूकदनेस्सर राजा ने आज्ञा दी कि क्या करो कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धड़कते हुए भट्टे के अंदर डाल दो। आगे जब पढ़ेंगे, अपने मोजों के साथ, अपने अंगरखों के और अपने बागों के साथ बांधे हुए उस धड़कते भट्टे के अंदर डाल दिए गए। और जिन्होंने उस धड़कते भट्टे के अंदर उनको डाला था, बाइबल ऐसा आगे की आयतों में बताती है कि वे उसकी आंच से जल गए। बताना ये मानता हूँ, आग का एक नेचर होता है, आग भस्म कर देती है बहुत सी चीजों को, लेकिन वही आग सोने को कुंदन भी बनाती है। वो प्रभु के दास अपने सारे बागों, अंगरखों और मोजों समेत बांध कर डाल दिए गए थे, बिल्कुल ठीक इसी तरह जिस प्रकार से आज मैं और आप भी जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, हम भी अपने तमाम हथियारों के साथ, तमाम वस्त्रों के साथ बांध के किसी एक भट्टे के अंदर है। लगता तो है आग
लगी है और ये सबको जला देगी। बताऊं, ये आपके वस्त्र इफिसियों 6 अध्याय में आप पढ़िएगा, लिखा है वह धार्मिकता की झिलम जो आपने पहनी है, सत्य की बेल्ट जो आपने बांध के रखी है, वो धार का टोप जो आपके सिर के ऊपर रखा है, वो विश्वास की ढाल जो आप हाथ में लिए चलते हैं, वो आत्मा की तलवार जो आपके हाथ में, जो कि परमेश्वर का वचन है, आपके मुख से निकलती है। तमाम इन बातों के साथ भी एक आपके भट्टे के अंदर लॉकडाउन करके रख दिया गया है। बताना ये मानता हूँ कि परमेश्वर जानता है जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय रची हैं वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। वो आग उन दासों के लिए लग तो रहा था कि हानि करेगी, लेकिन बताऊं उनका प्रमोशन होने वाला था। उनको नहीं पता था, वो नहीं जानते थे, लेकिन जानते थे अपने परमेश्वर को, और इसलिए उन्होंने इस बात का स्टेटमेंट दिया। अगर वो हमको, हमारा परमेश्वर इस आग से, इस आग के धड़कते भट्टे से बचा भी सकता है, अगर ना भी बचाए तब भी हम उसी की उपासना करेंगे। बताना ये मानता हूँ ये जो आग है ये बहुतों को आग से जलाएगी। तो मैं इस बात को नहीं कह रहा, बहुत से बलवान जल भी जाएंगे, लेकिन वो जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो उन्होंने यीशु मसीह को धार करता करके ग्रहण किया है, वो जलेंगे नहीं परंतु सोने के तरह, कुंदन की तरह ताकर निकाल लेगा। वो आपके प्रमोशन के लिए, वो आपकी बढ़ोतरी के लिए, ये कलीसिया के उठने का समय है। इसलिए हमको इस वचन को अपने हृदय में जगह देनी है। इस बात को दाऊद की तरह कहना है कि प्रभु मैं दुखित था तब जब मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन अब मैं तेरे वचन को जानता हूँ और इसलिए अब कहता हूँ कि तू भला है और भला करता भी है। ये आपके उठने का समय है। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आप पहुंचा है। यीशु मसीह को भी इसी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया था। मैं और आप तो आज अपने घरों के अंदर घूम रहे हैं, अपनी जरूरत की चीजें जाकर ले आते हैं, लेकिन सोच के देखिए वो यीशु मसीह जिसको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता था उसके क्रूस पर ले आने के लिए, लेकिन उसने अपने आप को लॉक करवा दिया। उसने अपने हाथों में कीले ठुकवा ली, उसने अपने पैरों के अंदर कीले ठुकवा ली, उसने भाला खा लिया। मेरे और आपके लिए वो लॉक हो गया ताकि मैं और आप आजाद हो जाए। आज आप अपने घर के अंदर हैं, आज लगता तो है आग लगी है, सबको जला देगी, लेकिन बताना ये मानता हूँ ये आग आपके लिए, आपको कुंदन बनाने के लिए, आपको उठाने के लिए। इसलिए उस यीशु मसीह पर भरोसा करिए। वो कल्पनाएं जो मैंने तुम्हारे लिए रची है वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू।